हेलो जी, राम राम जी। आशा करती हूँ सब ठीक हो। या ये राम राम है मेरी 2 बजे की। देख सकते हो घड़ी में 2 बज गए हैं और मैं अब थोड़ा सा काम से हो गई हूँ फ्री। और जी कृष्णा भी मेरा फ्री हो गया। और आज क्या है, आज थोड़ा सा लेट हो गया उठने में, तो हमारा लाला भी बैठा। अभी लाला का दोपहर का खाना खा रहा है। लाला हमारा दोपहर का चल रहा है कृष्णा का भोग। एक बार सुबह ही कृष्णा ने पराठे खा चुके हैं, फिर दोपहर में मैंने अपना खाने से पहले खिलाया कृष्णा को। तो नहा धो के हमारे लाला बैठ गए हैं रेडी। और 2 तो बज ही रहे हैं। बेटा आने का भी टाइम है, उसको भी 2:30 बज रहा है, 2:30 बजे आएगा वो भी। और काम धाम से थोड़ा फ्री हो गई हूँ। और जी कल का जैसे मैंने आपको दिखाया था कल के सफ़र में, तो हालत हो गई है मेरी खस्ता, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। इतना सर में दर्द हो रहा। इसमें क्या ढूंढ रही है? इसमें कुछ नहीं, इसमें मत ढूंढ। ये रखी इधर मूंगफली। नमकीन नहीं है, इधर डिब्बे में पड़ी जरा सी वो। ये सामने डिब्बा जो है। तो हालत ख़राब हो गई जी। और 3 घंटे का सफ़र था, मतलब कहीं पर गए थे हम, तो वो जिस काम से गए थे वो काम हमारा पूरा नहीं हुआ है। तो इतनी बाइक पे हवा लगी और हालत हो गई ख़राब। इतना सर में दर्द हो रहा मेरे बहुत ज़्यादा। और मतलब बहुत परेशान सी हो गई। हाथ ढकूँ तो सॉल उड़ जाती है, सॉल संभारूँ तो हाथ ठटर रहे, मतलब ठंड में। और पीछे कमर को हवा लग रही है। सर पे तो टोपा लगा ही रखा था, हेलमेट भी था, मास्क भी था, सारी चीज़ें थी, और ग्लव्स नहीं थे। तो जी फिर हमने क्या काम करा, हम बहुत परेशान हो गए, तो हम लाए ग्लव्स। कल मैं लाई ग्लव्स कि कहाँ गए ग्लव्स हमारे। क्या जब भी ढूंढे करा जब तू ये मैं ये करा करूँ तो नहीं मिल रही, नहीं मिल रही करके शायद खाने पे ही रहे मैं ये दिन भर, पूरे दिन काम ना धाम ना इनका। तो जी ग्लव्स ही मेरे यहाँ से गायब कर रखे हैं इन लोगों ने। मैं रात को ग्लव्स लाई हूँ, पता नहीं कहाँ इन्होंने रख दिए मेरे ग्लव्स। अब मैं ढूंढ के रखूँगी ग्लव्स है का, पर मुझे नहीं दिख रहे हैं बिल्कुल भी। ढूंढ के रखूँगी, मैं दिखाऊँगी आप लोगों के लिए शाम को। वहाँ पे कृष्णा की टेबल निकाली जरा, ये तो नहीं दिख रहे। तो जी काम वाम तो अब मेरा निबट गया, खाना पीना सबका हो गया, और नहाना धोना भी हो गया, और पूजा पाठ भी हो गई है। और मौसम तो ऐसा हो रहा है कि बिल्कुल भी नहीं खुल रहा मौसम। दिखाऊं मैं आपको। और इधर गेट, ठंड की वजह से हम गेट भेड़ देते हैं कि हवा आती है बहुत ज़्यादा। और धूप नहीं है, भगवान जी बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, ये देख सकते हो आप। मैं खिड़की में से आपको दिखा देती हूँ, भगवान जी नज़र नहीं आ रहे बिल्कुल भी। ठीक है जी। और मौसम बिल्कुल ही बेकार हो रहा है। और कह रहे हैं कि कई दिन तक धूप नहीं निकलेगी, मतलब 3-4 दिन तक धूप नहीं निकलेगी। बारिश की बता रहे हैं, बारिश होने वाली है। तो जी बारिश हो जाएगी तो बहुत परेशानी हो जाएगी, क्योंकि एक तो कपड़ा नहीं सूख रहे, और ऊपर से ठंड बढ़ रही है इतनी। सभी बच्चों, सभी मेरी माता पिताओं, सभी बहनों, अपना ध्यान रखो ठंड से। और काफ़ी सारे कपड़े पहन के रहो, 2 तो 3 कपड़े पहन कर रहो, वो भी कम पड़ रहे हैं। तो जी मैंने भी 2 कपड़े पहन लिए हैं, हल्का स्वेटर ये वाला, और एक स्वेटर पहन लिया ये वाला। ये मोटा है, ये ठंड नहीं लगने देता मुझे, तो मैं इसे पहन लेती तो गर्माहट आ जाती है। और आज हमने शॉल भी निकाल लिया है, क्योंकि हम पहले तो स्टॉल में ही रह रहे हैं, कभी ब्लैक कभी रेड में। रेड वाली स्टॉल है जो ब्लैक वाली, उसी में ही रह रहे थे। अब वो थोड़ी छोटी पड़ रही है, ठंड के मारा हाथ ढकने पड़ते हैं। तो आज हमने अपनी ये शॉल निकाल ली है। अच्छी बड़ी शॉल है ये भी, बड़ी शॉल है ये भी जी। तो सभी अपना ध्यान रखिए, ठंडे से बहुत परेशान हो रहे हैं। और जी ये लाए हम अपने दस्ताने, ये देखो पहली बार, फर्स्ट बार हम अपने लिए कुछ ले गए हैं दस्ताने। ठंड के मारे हमने, हमारी कल पता चल गया, हमें बाहर निकल गए कितनी ठंड है गाड़ी पे चल के। तो जी ये हो गए मेरे ग्लव्स। 1 मिनट निकाल। तो जी हम ये दस्ताने ले आए। और हमें कल गुस्सा आ रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमें कहीं जाना आना पड़ता है इनके पापा के साथ में। तो बाइक पे ही जाते हैं, क्योंकि बस में धक्के खाना, परेशान होना, इस वजह से तो बाइक पे जल्दी चले जाते हैं इस वजह से। तो जी जब रास्ते में जाते हैं, वो तो जैकेट पहन के जाते हैं, और अच्छे मोटे मोटे कपड़े, मतलब जैकेट हवा नहीं लगने देती। और जी हम तो जैकेट नहीं पहन के जाते, हम तो अपना कार्डिगन ही पहन के जाते हैं। तो उसमें तो ऐसी हवा जा रही, ऐसी हवा जा रही कि भगवान, ऐसा बहुत ठंड है। बाहर निकल के देखो, घर में इतनी नहीं है, बाहर ज़्यादा है। तो हम ये वाले दस्ताने ले आए। आप बताना कमेंट में कैसे लगे, अच्छे हैं या ख़राब हैं। तो हमें ये अच्छे लगे गर्म वाले, तो हम यही ले आए जी।
कभी बाहर जाएंगे तब सफ़र में जैसे जाएंगे गाड़ी वाड़ी पे तब पहन के जाएंगे, वैसे तो कोई ज़रूरत ही नहीं है मुझे पहनने की, पर वो जब भी पहन के जाएंगे। और ये देखो ये, और देखो बच्चे पे भी हैं मेरे पे दस्ताने, मेरी लड़की पे, फिर कह रही है मैं इन्हें पहन के जाऊँगी। ये देखो बच्चों का यही हाल है ना कि अगर मम्मी अपने लिए कुछ ले आती है तो वो कह देते हैं हमें नहीं लाई मम्मी तुम, और हमको ये दे दो हम पहन के जाएंगे। तो हम क्यों दे दें इनको, बताओ। हम लाएं अपना पहनने के लिए तो हम खुद ही पहनेंगे। हमने कहीं हमारे दस्ताने से कोई भी हाथ मत लगाना। हमें बहुत गुस्सा आ रही है, ठंड से हम बेचैन हो गए थे, कल बहुत परेशान हो गए थे ठंड से। तो जी हम अपने दस्ताने किसी को नहीं देने वाले, घर में अपने दस्ताने अपने आप पहन के जाएंगे जब बाहर जाएंगे, और रख देंगे संभाल के इन्हें। और जाने टाइम पे ना ये मिलते भी नहीं है मुझे, टोपा ढूंढती टोपा नहीं मिलता, दस्ताने ढूंढती हूँ ये नहीं मिलता, जो चीज़ की ज़रूरत होती है वो नहीं मिलती। अब मैं ऐसे ही संभाल कर रखूँगी कि जो मुझे फटाफट से मिल जा कहीं जाती हूँ तो। चलो जी ये हमारे हो गए दस्तान, और आपने कृष्णा के भी देख लिए थे, कृष्णा के भी आ गए थे, और मेरे मतलब बेटे पे भी हैं पर वो पहन के नहीं जाता है, और बेटी पे भी है वो पहन के जाती है जब जाती है। तो जी आ जाते हैं किचन में, और ये हमने धोई है सब्जी, दिखाती हूँ आपको। तो ये लाए थे कुछ फल लाए थे, अमरूद हैं, और ये नीचे आलू हैं जी, और इधर ये सेब हैं। ये ले आई हूँ मैं अदरक, और ये मैंने 3 चीज़ धो के रख दी हैं क्योंकि सब तरह के हाथ लगते हैं इसलिए, तो मुझे भाता नहीं है, जब से कोरोना आया था तब से मैं धोने लग गई हूँ। तो ये काफ़ी सारा अदरक है जी, आप बताना कमेंट में, आधा किलो अदरक तो होगा ही ये। तो जी मतलब जैसे ये एक था 80-70 रुपये पाव, और ये दे रहा था 50 रुपये पाव। तो मैंने कहा भैया ठीक ठीक लगा लो। तो कह रहे आप सारा लोगे तो कितना कितना पैसा दोगे, तो मैंने कहा आप सही लगा लो। फिर कहने लगे कि आप चलो 50 रुपये दे दो, तो मैंने कहा नहीं भैया मैं 40 ही दूँगी। तो आप लोग बताना कमेंट में 40 रुपये का अदरक हम ठीक ले आए या फिर लूट आए हम उससे भैया से, या उन्होंने हमको लूट लिया है 40 रुपये हमारे ज़्यादा ले लिए, या फिर हम अदरक अच्छा ले आए, ज़्यादा ले आए। तो जी तोल के नहीं दिया था उन्होंने, बोला भर लो आप ऐसे ही रख लो, ऐसे ही भर दिया तो उन्होंने थैली में। तो मुझे तो आधा किलो सा लग ही रहा है अदरक, या आधा किलो। और फिर जी 40 रुपये 50 रुपये पाव, 40 रुपये पाव, 80 रुपये पाव अदरक चल रहा हमारे यहाँ। तो मैं ये अदरक ले आई हूँ 40 में। आप लोग बताना कमेंट में मुझे कि ये अदरक मतलब 40 में ठीक ले आए या फिर हम घट मतलब उससे वो हुआ है, मतलब उसने पैसे हमसे ज़्यादा ले लिए, बताना ज़रूर मुझे। और सभी की फेवरेट ले आए जी, बच्चों का है, बेटी का है सेब, और पति जी के हैं अमरूद, उनको अमरूद पसंद है। और एक ये है पति जी का पपीता भी पसंद है। और बेटे के लिए ले आए हैं सेब है, वो सेब भी खाता है, वो तो दोनों चीज़ खा लेता है। और हमारी कुछ पसंद नहीं है ज़्यादा, हमारी यही पसंद है। तो हमारे पास ये था तो मैं ये ले आई खाने के लिए थोड़ा सा। तो मैंने, बच्चे तो खाते ही नहीं है इसको, मैं ही खाती हूँ। और अमरूद है, थोड़ा सा पपीता इसमें भी काट के रख दिया क्योंकि चूहा आता है, इस वजह से ढक के रख दिया मैंने। और जी इसमें रखा है गुड़ और मिठाई रखी है, इसमें रखा पेठा, और आप लोग भी खा लीजिए पेठा आके। और ये गुड़ रखा, फोड़ा था मैंने। तो जी और ये लाई हूँ बथुआ। तो आज देखते हैं बथुआ का कुछ बनाएंगे। पहले तो इसको साफ़ करना ही पड़ेगा, इसमें कबाड़ा काफ़ी निकलता है बथुआ में। और ये रखे कपड़े धुले हैं, अभी काम नहीं निपटा है, कपड़े रह गए सुखाने के लिए, धुले हुए कपड़े हैं। तो जी कपड़े भी रोज़ धुल रहे हैं और धूप निकल नहीं रही है। और किचन हो गई है हमारी कुछ इस तरीक़ा की, क्लीन कर दी है। अब ठंड में बार बार सफाई नहीं होती है, एक बार सफाई करके ये थाली रखी हुई है। ये थाली इसलिए रखी है कि इसमें मूंगफली वगैरह छीली थी, इस वजह से। तो जी कुछ इस तरीक़ा की कर दी है ऐसे। चलो जी, और थोड़ा सा फरहरे हो जाएंगे। तो ये है कि थोड़ा धूप तो निकल ही नहीं रही है, थोड़ा सा फरहरे हो जाएंगे बस कपड़े, ये है। और कृष्णा को भी लिटा दे, थोड़ा सा आराम कर लेगा कृष्णा भी। तो जी और जी एक खिड़की में ही डाल रही मैं कपड़े, क्योंकि खिड़की में अब ऊपर तो नहीं जा रही छत पे, क्योंकि छत पे जाऊंगी तो फिर मौसम भी ख़राब हो रहा है, बार बार कौन छत पे जाएगा। खिड़की में मैंने रस्सी बांध रखी है, तो जो भी पानी टपकना है वो तो टपक गया, जो सूखने सारे हवा जो लगेगी लग जाएगी, कल तक परसों तक सूखेंगे। तो जी और
काफ़ी हो जाते हैं, रोज़ ही धुलते हैं, डेली इकट्ठा नहीं करते, मुझे इकट्ठा करने में बहुत बेकार लगता है कपड़ा, तो डेली ही धुल जाते हैं कपड़े। अब कृष्णा को सुला देते हैं थोड़ा सा, और कपड़े मैंने सुखा दिए सारे। लला, लला का मुंह देखो, लला का, कृष्णा का मुंह देखो कैसे सन्ना है कृष्णा का। केजी शानी शानी करिए, क्या खाया है कृष्णा ने? ये ओ दूध, ये कपड़े की चिपका दी लड़की इसके, कपड़े चिपका रही। चल अपने आप क्या कृष्णा, कपड़े चिपक जाएंगे लाला, फिर ठंडी में कौन धोएगा मुंह तेरा है? ठंडी हो रही है, इतने सारे कपड़ा इकट्ठे हो रहे हैं हमारे लाला के। जी लाला के कपड़ा नहीं सूख रहे, आप बताओ कैसे सुखाए हम अपने लाला के कपड़ा? हाँ, और सूखा दूध खा रहा है लाला हमारा। ये देखो दूध पीता है और सूखा दूध भी खाता है। और एक मेरा कृष्णा, बड़ा कृष्णा ये आ गया, हाय करे, हाय कर दो। एक ये बड़ा कृष्णा आ गया, और ये ना नमस्ते करता ना कुछ करता किसी से भी। ऐसे क्यों डर रहा है? कोई खा रहा है? चलो जी, अभी थोड़ी देर में आपसे मिलते हैं, ठीक है? बने रहना मेरे ब्लॉग में, और मेरा ब्लॉग पूरा देखना एंड तक, क्या है क्या नहीं है मेरे ब्लॉग में। और आज बनाई हमने गोभी आलू की सब्जी बताना मैं आपको भूल गई। गोभी आलू की सब्जी बनाई और रोटी बनाई जी, सिंपल सादा। और आ जाओ आप लोग भी खा लो खाना। हमने तो खा लिया खाना, आज खाना वाना खा के जब ब्लॉग स्टार्ट किया है मैंने। और बस कपड़े भी सुखा दिए, अभी आया इसके लिए खाना दूंगी बेटे के लिए। चलो फिर मिलूँगी आपसे। और हाँ, वीडियो मेरी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करके बताना, ठीक है? चलो थोड़ी देर में मिलते हैं फिर। ये गाइस, ये देखो हमारे यहाँ बथुआ का पेड़ उपजी आया है और ये बथुआ, और मैं एक गड्डी लाई थी कल, मतलब आधा किलो है ये इतना सारा। वैसे तो कचरा तो इसमें कुछ नहीं है, ये साफ करना पड़ रहा है। और ये डंडी देखो कितनी मोटी मोटी आ रही है बथुआ की डंडी। ये तो मैं बहुत दिन में लाई है बथुआ, और हरा हरा सा दिख रहा था, अच्छा दिख रहा था, कच्चा कच्चा सा। तो हम सोचे साफ़ कर ले। तो बथुआ ही में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है साफ़ करने में, बथुआ में, मेथी में, इन चीज़ों में साफ़ करने में टाइम लगता है। और कृष्णा भी सो गया तो हम सोचे सफाई काम निबट ही गया है सारा, तो हम सोचे ये साफ़ करके रख दें। शाम को अगर साफ़ हो जाएगा तो कुछ ना कुछ बन ही जाएगा शाम को, और साफ़ नहीं होगा तो कुछ भी नहीं बन पाएगा, ये धरा रहेगा 4 दिन तक। क्योंकि ठंड वैसे हो रही है और इन चीज़ों का मन नहीं करता साफ़ सफाई करने का, इन्हें साफ़ करो बनाओ करो। तो हम ले आए तो हैं, लाने का तो शौक़ है, पर वो ये बनाने की अब देखेंगे इसका क्या बनेगा शाम को। मैं तो सोच रही हूँ अभी या तो पराठे बनाऊँ शाम को, या फिर सब्जी बनाऊँ इसकी बथुआ की, आलू बथुआ बनाऊँ, क्या बनाऊँ। सब्जी तो कम ही बनेगी शायद, मुझे लग रहा है पराठे या रोटी बनेंगी बथुआ की। तो रोटी बनेगी तो मैं आपको दिखाऊंगी बथुआ के पराठे। तो जी अभी इसकी हम कर रहे हैं पहले सफाई, ये सारे साफ़ करना पड़ेगा, कचरा निकालना पड़ेगा। और उसके बाद ये धोऊंगी इसको अच्छे से पानी से, कई बार पानी में डाल के अच्छे से धो दूँगी, साफ़ हो जाएगा। और ऐसे ही नहीं बनेगा, और फिर ये कटेगा भी, चाकू से काटना पड़ेगा गाइस, ऐसे नहीं होगा। और आज है दिन, आज मंगलवार है दिन, और ये वीडियो मेरा बुधवार को आएगा आपके पास। तो आप पूरा एंजॉय करना है, मेरी वीडियो को देखना है पूरा, ठीक है जी? बने रहना मेरे ब्लॉग में। और हम कर रहे हैं बथुआ की सफाई। और नींद तो आ रही है, थोड़ा लेटने का आलस आ रहा है, कमर भी दुख रही है, सुबह से काम करे ना, अभी लेटी नहीं हूँ मैं। अब मेरा आलस आ गया, मैं कि नीचे अगर मैं साफ़ करूँगी तो मेरे से बथुआ साफ़ नहीं होने वाला। अब मैं बेड पे बैठी, और ये मैंने कम्बल पैरों में लगा रखा है, ठंडी लग रही बहुत ज़्यादा पैरों में। और मेरी आदत क्या है कि मुझे सॉक्स नहीं पहने जाते दिन में, सॉक्स पहन लूँगी तो मैं बेड पे लेट नहीं सकती, मेरे को अच्छा नहीं लगता, पता नहीं अंदर से ही, पहले से ही है मेरे को आदत। कहीं जाऊँगी सफ़र में तो सॉक्स पहन जाऊँगी, या दिन में कहीं जाना आना तो सॉक्स पहन लूँगी, पर मेरे को लेटा नहीं जाएगा सॉक्स पहन के। तो ये मुझे परेशानी बहुत ज़्यादा है, मैं नहीं पहन सकती उनको। और जबकि इतने सारे सॉक्स रखे हैं, ढेर सारे, मैं दिखाऊँगी किसी दिन आपको। तो जी पैर इसलिए ठंडे हो रहे हैं मेरे, और ये कम्बल में ढक रखे हैं, थोड़ी देर में कि गर्म हो जाएंगे। और नीचे बैठती तो और ठंडा लगता, और जल्दी से हमसे साफ़ नहीं होता। आधा किलो पालक है, सॉरी पालक नहीं है, बथुआ आधा किलो। तो हम सोचे कम्बल में पैर ढक के और ये पन्नी लगा के इसके ऊपर रख के तब साफ़ कर रहे हैं। बेड पे भी कचरा नहीं होगा और सफाई भी हो जाएगी, और कम्बल में भी धुप के रहेंगे।
तो थोड़ा सा शरीर में ना गर्माहट सी आ जाएगी गर्माहट आ जाएगी। और सर में हो रहा है हमारे दर्द, तो क्या करा जाए। हम 2 दिन से ऐसे डोल रहे हैं, घूम रहे हैं ठंडी में। तो जी, और अब 3:30 हो गया, बेटा को हो गया ट्यूशन जाने का टाइम। वो अभी स्कूल से आया 2:30 बजे, अब ट्यूशन जाएगा। बेटा कपड़े पहन ले अच्छे से, प्रियांशु टोपा लगा ले और अच्छे से जैकेट पहन के जाइए, ऐसे मत जाइयो। और सॉक्स वगैरह पहन ले। और पैरों में कपड़े नहीं पहनता जी, ना टोपा लगाता है। ये लड़का बहुत परेशान कर रहा है मुझे। छोटा बच्चा हो तो मैं लगा दूँ, मैं कृष्णा के तो लगा देती हूँ, कृष्णा तो लगाए रखता है, पर ये नहीं लगा के रखता है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बीमार हो जाएगा। इतनी ठंड पड़ रही है तो क्या होगा बताओ। मेरे खुद सर में दर्द हो रहा है और पेपर वैसे आ रहे हैं। अगर तबीयत ख़राब होगी तो फिर पेपर बहुत मुश्किल आ जाएगी पेपरों में, क्योंकि छुट्टी भी नहीं करा सकते स्कूल की। तो इस वजह से हम इसको बोलते रहते हैं कि टोपा लगा ले, कपड़े अच्छे से पहन ले, पर ये सुनता ही नहीं है। टोपा बहुत कम लगाता है। इसको सुबह भी बहुत मुश्किल से टोपा दिया लगाने के लिए। तो लाली नीचे को दिखा रही इधर को। चलो ठीक है, फिर साफ करके मिलूंगी आपसे। हेलो जी, अब हो रहा रात के 10 और अब मैं आ गई फिर से किचन में कर दी दूध तैयार। हल्दी वाला कर दी दूध तैयार उनके पापा के लिए। ये हल्दी का दूध पीते हैं, कच्ची हल्दी जो होती है ना वो वाला, उसका दूध पीते हैं ये। और ये सादा वाला दूध रखा है, तो अभी दूसरे वाले भगोना में भी दूध, ये तो रात वाला बचा हुआ था, तो इसको भी मैं गर्म कर लेती हूँ। इसमें ये बेटी लेगी इसके सादा दूध, सादा लेती है। और भतीजी लेते हैं जी हल्दी का दूध। तो जी एक में सादा दूध है, एक में हल्दी वाला दूध है, तो हम कर रहे गरम। और कृष्णा ने भी सादा पिया। और ये कद्दूकस से कस लिया हमने हल्दी, इससे ही कस लेती, छोटा सा कद्दूकस है ना ये, इससे, तो इससे कस दिया हमने हल्दी कच्ची। तो जी खाना पीना तो हो गया था, जैसे कि आपको मैंने दिखाया था। चावल बनाए थे नमकीन वाले, और कुछ चावल अभी इस पर रखे भी है, शायद ही ढक के रख दी बच्चों ने, तो थोड़ा सा लग गए हैं चावल, तो ये ढक के रख देती हूँ। ज़्यादा बन गए ना थोड़े से, तो फिर इस वजह से। और खाना पीना सबका हो गया, मतलब कृष्णा को भी सुला दिया, कृष्णा को सुला दिया हमने, तो खाना पीना सबका हो गया। और जैसे कि हमने आपको चावल दिखाए थे, चावल हमारे बन चुके हैं। अब वाला दूध, हल्दी वाला दूध करो ये गर्म। तो जब नहीं करा था मैंने इनसे पूछ कर करा, क्योंकि कभी ये पीते हैं, कभी नहीं पीते हैं, कभी मना कर देते हैं, कभी पी लेते हैं। तो मैंने इनसे पूछा कि आप जी दूध पियोगे, तो वे कह रहे हैं कि हाँ हल्दी वाला कर दोगी तो पी लेंगे, हल्दी वाला ही पीते हैं ये। और वैसे भी ठंड है, तो लहसुन वगैरह तो हमारे कुछ खाते नहीं है ऐसी चीज़, तो ठंड है तो हल्दी वाला दूध अच्छा होता है। और आप लोग भी हल्दी वाला दूध बनाइए, बच्चों को बनाइए, बड़ों को बनाइए। मेरे बच्चे तो, एक बेटा तो पी लेता है, पर बेटी नहीं पीती है। कृष्णा भी पी लेता है मेरा, तो बच्चे पी लेते हैं हल्दी का दूध। और जी मैं भी पी लेती हूँ कभी कभी, मुझे ज़्यादा नहीं अच्छा लगता, क्योंकि मुझे अच्छा ही नहीं लगता, मतलब पहले से ही। तो कभी कभी मैं भी पी लेती हूँ। तो
तो जी दूध खोला रखे हैं हम इसमें, और बर्तन वर्तन हमने सारे धो दिए हैं। और ये गाजर रखी थी, मैं सोची छील लूँगी इन गाजरों को, तो ये छील नहीं पा रही है। बज रहे हैं 10, तो अभी हिम्मत नहीं हो रही। अब कर रहेंगे सोने की तैयारी। इसमें भी दूध रखा है अभी, ये सुबह वाला ताज़ा दूध है, ये भी गर्म हो गया है। और सब चीज़ हमने इसमें पैक कर दिया डब्बे में, क्योंकि चूहा आता है इसलिए पैक कर दिया। अब इसमें है शक्कर जी, और हम इसमें डालेंगे शक्कर, क्योंकि ये तो पापा को शक्कर पसंद है। और अब बच गए 10। तो जी अगर मैं करती हूँ ब्लॉग का यहीं पे एंड। अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लग रहा हो तो जी, मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। और फिर मिलूँगी आपसे एक अच्छी सी वीडियो में फिर सुबह के साथ में अगले दिन। तो अपना ध्यान रखना, ठंड बहुत पड़ रही है, अच्छा वाला ध्यान रखना। फिर मिलेंगे। चलो जी, राधे राधे, बाय बाय।